चलिए, सबसे पहला चीज ये चीज देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला चीज जैसे कि एक मिनट वेट कीजिए। सबसे पहला फीट इंच में वर्क करना है तो यूनिट लेंगे। क्या लेना होगा? यूनिट। जब यूनिट लेते हैं तो उसके लिए यूएन इंटर किए। क्या हुआ? बहुत स्लो चल रहा है। यूएन इंटर के बाद क्या करते हैं, यहाँ से आर्किटेक्चर और इंचेस सेलेक्ट करते हैं। आर्किटेक्चर इंच करने के बाद ओके कर देते हैं। उसके बाद लिमिट लेते हैं। लिमिट में लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या होता है, 0,0 तो 0,0 इंटर। अपर राइट कॉर्नर 42/28 के लगभग में एरिया है, तो हम 50 फीट इंटू 50 फीट ले लेते हैं। 50 फीट 50 फीट का और इंटर कर देते हैं। उसके बाद जेड इंटर, ये इंटर कर देते हैं ताकि जूम हो जाए। अब देखिए, जो भी चीज था, जैसे अभी तक क्या किए, यूनिट और लिमिट काम किए हैं। इसके बाद कुछ भी चीज बनाने से पहले हम लोग लेयर पे आते हैं और लेयर को क्रिएट कर लेते हैं। क्या चीजें? लेयर को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि लेयर में क्या होता है कि जैसे ही आप एले इंटर करते हैं, तो पिछला क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, एक विंडो ओपन होगा एले इंटर करने के बाद, और उसमें सारा चीजें चेंजेस करना पड़ेगा आपको। इस एले इंटर के बाद जो अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसमें सबसे पहला चीज की हाउस बनाने में आपको न्यू लेयर लेना पड़ेगा। यहाँ से न्यू लेयर जैसे ही लीजिएगा, इसमें न्यू लेयर में वॉल ले लेते हैं। ठीक है, वॉल का कलर व्हाइट ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर से न्यू लेयर लेते हैं और इस बार डोर ले लेते हैं। ठीक है, डोर के बाद फिर से न्यू लेयर लेते हैं, विंडो ले लेते हैं। ठीक है, विंडो, और सबका कलर भी चेंज करेंगे। डोर, विंडो, स्टेयर, ठीक है ना। इसमें स्टेयर ले लिए, एक डायमेंशन का भी ले लीजिए। ठीक है, डायमेंशन का भी ले लीजिए। ठीक है, डायमेंशन डोर और विंडो हो चुका है। एक टेक्स्ट का ले लेते हैं, अगर टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, इतने सारे हैं। जैसे डोर, तो डोर को हम अलग कलर में ले लेते हैं, जैसे कि रेड में ले लिए, मान के चलिए। डोर को रेड में लिए। स्टेयर कुछ अलग कलर ले लेते हैं, मैजेंडा। उसके बाद डायमेंशन में भी, डायमेंशन में अगर ग्रीन लेना चाहते हैं तो ग्रीन ले लीजिए। टेक्स्ट में अगर हम रेड लेना चाहते हैं, रेड ले लेते हैं। वॉल तो वाइट रहने दीजिए, और विंडो का भी कलर हम चाहें तो ग्रीन ले लेते हैं। ओके, ये लेयर बन चुका है। अभी एक्टिव क्या है? स्टेयर है। देख रहे हैं यहाँ पर एक्टिव क्या है? स्टेयर है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा, जो एक्टिव होता है यहाँ पे दिखता है। तो हमें वॉल क्रिएट करना है, वॉल ले लिए। यहाँ पर वॉल दिख रहा होगा आपको। अब जो एरिया में हमें वर्क करना है, उस एरिया को हम यहाँ पर लेते हैं। तो एरिया को लेने के लिए या तो लाइन या तो रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं। लाइन से भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं। तो सबसे इजी क्या होता है कि रेक्टेंगल यूज करें। क्या? फास्ट वर्क करने के लिए रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल में फर्स्ट कॉर्नर मांगता है। मैंने फर्स्ट कॉर्नर कहीं भी क्लिक करके ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट कॉर्नर यहाँ पर। और अपोजिट कॉर्नर, यानी एक्स में पहले देखेंगे कि 41 फीट 9 इंच था। कितना था? 41 फीट 9 इंच।
कॉमा, और वाई में यानी कि इसका हाइट एक तरह से देखा जाए वाई में तो 27 फीट 6 इंच था। ओके, और इंटर कर दिए तो ये बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं और इसे डायमेंशनिंग कर लेते हैं कि क्या सही है जो हम चीज बना रहे हैं। तो डायमेंशन में आते हैं और यहाँ से इस तरीके से किए, देख रहे हैं। अब देख रहे हैं इतना आ चुका है, क्या ये सही है? तो नहीं, कुछ न कुछ जरूर एरर आया है, समझे, क्योंकि इतना तो नहीं हो सकता है। तो याद कीजिए पिछला दिन जो था सेटिंग जो था रिलेटिव में किया हुआ है, क्या चीज का, जैसे कि अगर नहीं पता है तो डायमेंशन कर लेते हैं DIM, पहले DIM इंटर किए, सॉरी डी इंटर किए डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के लिए। ठीक है, जैसे ही डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन होता है उसमें मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई में सबसे पहले प्राइमरी यूनिट, यहाँ से हम आर्किटेक्चर कर लेते हैं। आर्किटेक्चर के बाद यहाँ टेक्स्ट में आते हैं, टेक्स्ट को लगभग आप 12 इंच रख लें, एरो में रख लीजिए 6 इंच, फिक्स 6 6 6। ठीक है, इतना हुआ, उसके बाद ओके करते हैं, सेट करंट किए और यहाँ से इतना देख रहे हैं ये 27 आया जो कि हमने 41 डाला था। तो ऐसा एरर क्यों आया, देख रहे हैं, और 20 आया। तो ये एरर इसलिए आया है क्योंकि सेटिंग जो है हमारा, अगर देखिएगा यहाँ से फिर से अगर क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा ऐसे, कितना 41 फीट 9 इंच कॉमा 27 फीट 6 इंच, इस बार भी नहीं बनेगा। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पे जा रहा है, ये पॉइंट ले रहा है, यानी कि इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं सेटिंग एब्सोल्यूट में है, इसलिए इसी पॉइंट को बार बार क्या है ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम सेटिंग को सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम 2-3 दिन से जो हम लोग पढ़ रहे थे एब्सोल्यूट में ही सेटिंग था, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आते हैं और यहाँ से स्नैप सेटिंग में जाते हैं। स्नैप सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से डायनेमिक इनपुट, डायनेमिक इनपुट में यहाँ से सेटिंग था और देखिए पोलर था, एब्सोल्यूट है, इसको क्या करना है, रिलेटिव, क्या करना था, रिलेटिव, और यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से फिर से ओके। अब ये सेटिंग आ चुका होगा, जैसे यहाँ से अब क्लिक करिएगा ऐसे करके, कितना 41 फीट 9 इंच कॉमा 27 फीट 6 इंच। तो अब बना होगा देखिए। ठीक है, इसको जब मेजर करिएगा तो इस तरीके से बना हुआ सही मिलेगा, दिख रहा है आपको। तो ये कभी कभी सेटिंग अगर चेंज रहे तो आपको इस तरीके से पहचानना भी पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली आप लोग सेटिंग क्या चीज में रखिएगा, तो रिलेटिव में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा रिलेटिव पे ही वर्क होता है। अब देखिए ये जो लेयर है डायमेंशन में बना हुआ है, इस सभी को डिलीट कीजिए और वॉल लेयर से बनाइए। सबको डिलीट किए। सबसे सबसे पहला चीज कि आते हैं रेक्टेंगल पे, उससे पहले ये डायमेंशन को चेंज कर लेना है, किसमें, वॉल बना रहे हैं तो वॉल में रेक्टेंगल लिए, यहाँ से ऐसे 41 फीट 9 इंच कॉमा 27 सर फीट। हाँ बोलिए। 41 फीट है सर, 14 नहीं। अच्छा अच्छा, वो 14 फ्रेश हो गया है, 41 फीट। अच्छा एक चीज और कि हम सेकंड बॉक्स में थे इस तरीके से, तो फर्स्ट में कैसे हैं, तो टैब का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज, टैब। टैब से क्या होता है, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, यानी पीछे हम लोग वापस आ सकते हैं। 41 फीट 9 इंच, उसके बाद सेकंड बॉक्स में कितना हमें डालना है, तो 27 फीट 6 इंच का डालना था।
इंटर किए, ये बन चुका है। अब यहाँ से अगर तुम चेंज करके देखोगे तो यहाँ से आपका एग्जैक्ट आएगा, देखिए आ रहा है, आया कि नहीं। अब एक चीज और, अगर आप लाइन से ऐसे बनाए हुए होते इस तरीके से, ठीक ना, कि अगर लाइन से इस तरीके से बनाए होते 41 फीट, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इसे साइड में कर लेंगे। यहाँ से वो वाल लीजिए, दोनों में प्रॉब्लम क्या होता है वो चीज की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज कि इसको ऑर्थो ऑन करिए, 41 फीट 9 इंच, ऊपर में 27 फीट 6 इंच, ठीक है। फिर से 41 फीट 9 इंच और सी इंटर कर दीजिए, ऐसे है। बना दोनों सेम ही है, अगर मेजर करिएगा तो ये भी क्या आएगा, देखिए 41 फीट ही आएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इस पे स्लो वर्क होगा, इस पे फास्ट वर्क होगा। कैसे, तो देखते हैं। जैसे कि ऑफसेट लिए, आउटर वॉल कितना 10 इंच का लेना है, तो 10 इंच लिखे और इंटर कर दिए। इसमें ऑफसेट अगर लेते हैं तो एक बार में सारा का सारा हो जाता है, देखिए हो रहा है, या तो आउटर या तो इनर साइड में हुआ। लेकिन यहाँ पर करिएगा तो सिंगल सिंगल इस तरीके से होता है, देख रहे हैं। यानी यहाँ पर 4 बार करना पड़ा हमें, और यहाँ एक बार में ही हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज हुआ, समझे आप लोग कि क्या यहाँ पर था, या और हम वाल क्यों था। वाल था तो 10 इंच का हम बनाए हैं। दोनों में कौन इजी पड़ रहा है, ये वाला इजी पड़ रहा है जिसमें ग्रीन से हमने डायमेंशन मेजर किया है। यस सर। यस। एक रेक्टेंगल बनाए और एक बार में ही ऑफसेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें जरूरी है कि यहाँ पर इनर को फिर से ऑफसेट लेने का, तो अब सेपरेट सेपरेट करना है, एक एक बार में नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ उसके लिए क्या करते हैं कि अंदर को सिलेक्ट करते हैं और एक्सप्लोड करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एक्सप्लोड, एक्स इंटर। एक्स इंटर करने के बाद क्या हुआ कि ये अलग अलग टूट चुका है, देखिए, ठीक है। बाहर वाला लाइन देखिएगा एक बार में सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि सिंगल में है, ठीक है। और अंदर वाला क्या है, सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो चुका है, हर एक सिंगल लाइन में हुआ है। क्यों, क्योंकि हमको बार बार अब ऑफसेट करना है सिर्फ। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब आगे कि क्या करते हैं। इसमें हम लोग ऑफसेट करने जा रहे हैं, और कितना करने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से ऑफसेट लिए, ठीक है। ऑफसेट कितना लेते हैं, तो 13 फीट 6 इंच ले लेते हैं। कितना, 13 फीट 6 इंच ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा, चलिए 13 फीट 6 इंच, 13 फीट 6 इंच किसको, इस तरीके से लिए, ओके। और ऊपर से इस तरीके से नीचे की तरफ 11 फीट 7 इंच और 5 इंच का यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर मेजर करके देखिएगा, डायमेंशन ले लीजिए और मेजर करके देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 11 फीट, ठीक है। और इससे अगर मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का कितना था, 13 फीट 10 इंच आ रहा है, देख रहे हैं। 13 फीट 10 इंच आया, 10 इंच आया है। अच्छा, आउटर वॉल शायद 10 लिए थे क्या, 10 इंच ले लिए हैं नहीं शायद, सर, 9। 9 लिए हैं, नहीं अभी हम शायद 10 ले लिए, 10 लिए हैं सर, 10 लिए हैं। 10 लिए हैं ना, अभी इसलिए 10 है सर।
हाँ, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो 1 मिनट, इसको जो है ना, आप इसको सुधार लीजिए, 9 ही लेकर के चलिए। कितना? तो ऑफसेट लिए कितने का? 9 इंच का, ठीक है। ऐसे लिए इनर साइड में, क्योंकि आउटर साइड आपका एरिया नहीं है, इनर साइड लिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना था? सेलेक्ट करके एक इंटर एक्सप्लोर, एक से क्या होता है? एक्सप्लोर होता है, जो कि दिख रहा भी होगा। एक इंटर किए, हट गया। फिर से ऑफसेट लेते हैं, क्या करते हैं? ऑफसेट लेते हैं कितने का? 13 फीट 6 इंच का, ठीक है। 13 फीट 6 इंच ए साइड से इधर, और फिर इधर 5 इंच का, ठीक है। ऊपर से कितना था? तो 11 फीट 7 इंच का, और फिर से 5 इंच का, ठीक है। इस तरीके से था। अब इसके बाद क्या है कि अगर मेजर करके देखना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ से डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ से मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर आइएगा तो इस तरीके से 14 फीट दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एकदम सेम डिस्टेंस पे हो, ताकि दिखने में अच्छा दिखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक वॉशरूम टाइप से था, टॉयलेट, जो 5 फीट का था। कितने का था? 5 फीट। तो 5 फीट ऑफसेट ले लिए। 5 फीट कहाँ से? यहाँ से इधर 5 फीट, और 5 इंच का वॉल। फिर इधर से 8 फीट पे था, 8 फीट इंटर और 5 इंच का वॉल, ओके। कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस दिखने लगा तो ट्रिम कर लीजिए, TR डबल इंटर कीजिएगा तो आप इतना आपको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं रहेगा, इतना बना है। उसके बाद इस कॉर्नर में कुछ ना कुछ था, एक रूम था, गेस्ट रूम। इस गेस्ट रूम को कैसे बनाते हैं? तो ऑफसेट लेना था। ऑफसेट में कितना था? तो 10 फीट 1 इंच था। कितना? 10 फीट 1 इंच का था। 10 फीट 1 इंच आपका इस साइड से ऐसे, 5 इंच का ऐसे, ऊपर से ले लीजिए आप कितने का? 11 फीट 7 इंच का, और 5 इंच का फिर से वॉल, ठीक है। उसके बाद इधर से भी था, एक किचन था। तो किचन का था शायद 7 फीट 1 इंच, 7 फीट 1 इंच का था, ओके। जो कि बनाए हुए थे। यहाँ से 5 इंच का फिर से ऑफसेट ले लिए, और इधर से कितने पे था? 10 फीट पे था। कितने पे? 10 फीट पे था, ओके। इतना ही था, और इसको आप ट्रिम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ट्रिम। यहाँ से इस तरीके से कर लीजिए। इसको डिलीट कर लीजिए, जो फालतू का चीजें है। अब यहाँ पर स्टेयर का स्पेस कितना बचा है वो भी एक बार मेजर करके देख लीजिए। यहाँ से 6 फीट 6 इंच सही है, जो चीजें हम लोग कल देख रहे थे। उसके बाद इसका मेजरमेंट एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। ये कैसे ऐसे हो गया? 1 मिनट रुकिए, मेजर करके देख लीजिए आप। यहाँ से था यहाँ तक 10 फीट, ठीक है। 10 फीट का था। उसके बाद 10 फीट, और इसका 6 इंच का ले लिए हैं। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ से था, इस ये अलग था। यहाँ से 5 इंच का होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 इंच सही है। और यहाँ का इसे डिलीट कर लीजिए, हाँ?
और ऑफसेट ले लीजिए कितने का, 5 इंच का था, 5 इंच। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आया तो इसको ट्रिम कर लीजिए। ओके, चलिए इतना हो गया, यानी किचन, गेस्ट रूम और ये सारा चीजें हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर एक और वॉशरूम का था, 5 ऑफसेट लिए, 5 फीट का, 5 फीट यहाँ से ऐसे और ऐसे, 5 इंच ऊपर से कितना था, तो 8 फीट ही होगा, 8 फीट और 5 इंच का। ओके, ट्रिम लीजिए, इंटर कीजिए इस तरीके से, और इसे डायरेक्ट सेलेक्ट करके ट्रिम नहीं कीजिए, डिलीट कर लीजिए। इतना था। इतना के बाद डोर भी था सभी जगह पे, ठीक है ना। अब डोर क्या था, तो डोर 3 फीट का है तो बहुत जगह, तो ऑफसेट ले लीजिए 3 फीट का। सबसे पहले चीज कि यहाँ 3 फीट का नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा 6 इंच का गैप छोड़ने के बाद 3 फीट का था। ओके, तो पहले 6 इंच ऑफसेट किया, फिर 3 फीट। उसके बाद इधर वॉल के साइड में ये डोर दिया हुआ है, यहाँ से 3 फीट आ गया है। उसके बाद एक यहाँ पर 3 फीट का था, इस तरीके से 3 फीट, और एक किचन में भी यहाँ पे होगा 3 फीट का, ठीक है। इस तरीके से 3 फीट डाल दिए, और तो 3 फीट का कहीं डोर होगा नहीं, ठीक है। इसको एक बार TR और डबल इंटर कर लीजिए। डबल इंटर का मतलब कि यहाँ से ऐसे इसे कट कर दीजिए और इसे कर दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे, ओ सॉरी, हाँ यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, यहाँ पर हो चुका है। सर एक बार और बताइएगा तो वो। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। अभी डोर जो किए थे, ठीक है ना, 3 फीट का किए, अभी वॉशरूम का 2.5 फीट का करना है। जैसे हमने 3 फीट का किया वैसे ही वॉशरूम का 2.5 फीट का करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, ओ इंटर ऑफसेट कितने का लेना है, 2.5 फीट, तो 2 फीट 6 इंच इंटर। और अगर मुझे इस साइड से रखना है तो यहाँ क्लिक किया और फिर इधर साइड में 2.5 फीट का हो गया। अगर यहाँ पर भी करना है वॉल के साइड में तो यहाँ से ऐसे क्लिक किया और इधर क्लिक कर दिया। इसके बाद स्केप करते हैं और TR इंटर इंटर कर देते हैं। किसको, इसे ट्रिम करिए ऐसे सिंगल सिंगल करके, ठीक है ना, इस तरीके से, या डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ग्रीन वाला सिलेक्शन से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया था, समझ गए ना। जो चीजें था, रिक्वायर्ड एरिया मेरा यही था। अब इसका मेजरमेंट अगर कर लीजिए सबका, तो डायमेंशन लीजिए और इसका मेजरमेंट देखिए, 10 फीट 1 इंच था तो 10 फीट 1 इंच आया हुआ है इधर। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक का देखिएगा तो 11 फीट 7 इंच ये भी आया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का 5 फीट होगा, ठीक है। देख रहे हैं ट्रैक दूसरा चीजें हो रहा था, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि सही जगह पे वो ट्रैक हो। देखिए अभी नहीं हो रहा है, इसको जूम कीजिए, फिर यहाँ आइएगा, ओके, इस तरीके से। तो ये 8 फीट का दिख रहा होगा। यहाँ किचन का अगर मेजर करना है तो देखिए ट्रैक हो जा रहा है मिड पॉइंट कहीं इधर आ करके देखेंगे, अब आ रहा है सही, ठीक है। यहाँ से आए और इस लाइन तक इंटरनल लेना था तो देखिए 7 फीट 1 इंच का है। फिर यहाँ से इस लाइन तक था, 10 फीट का था, जो कि बाहर मेजर किया हुआ भी है, तो चलिए बाहर है तो छोड़ देते हैं। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का था, इस तरीके से था, आप मेजर कर सकते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक का था, ठीक है, 5 फीट। और अगर इसको मेजर करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं इस तरीके से, ओके।
देख रहे हैं कितना आ गया, और इसका कितना है, एक मिनट, हाँ ऐसे और ऐसे, ओके 8 फीट का। यहाँ से तो हो गया, सभी का मेजरमेंट लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से एरिया, ये वाला जो एरिया है इसको मेजर एक बार कर लीजिए, कितना बच रहा है, 17 फीट ये बच रहा है। ठीक है, ये एरिया कितना बच रहा है, यहाँ से यहाँ तक का मेजर कर लीजिए। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हो गया, इतना हुआ। इसके बाद अब कुछ तो मेजरमेंट के लिए नहीं दिख रहा है, बस अभी क्या करना है कि हमें टेक्स्ट लिखना है। क्या करना है, टेक्स्ट को लिखना है। टेक्स्ट हम पढ़ाएं, टेक्स्ट लिखने के लिए क्या हम बताए हैं कि रूम नो कैसे सर। लिखें? नहीं नो सर। सर। तो चलिए टेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, टेक्स्ट दो टाइप का होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये नोटेशन में यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, एक नॉर्मल टेक्स्ट है और इस पर क्लिक करिएगा तो दो, एक मल्टीपल और एक सिंगल लाइन होता है। एक मल्टीपल और एक सिंगल लाइन होता है। ठीक है, अगर आप सिंगल लाइन या फिर डायरेक्ट अगर कमांड से जाते हैं, टी से तो टेक्स्ट आता नहीं है, एम टेक्स्ट है, यानी वो अलग कमांड है। एम टेक्स्ट हमें नहीं करना है। टी ई से, टी ई से क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, स्टार्ट पॉइंट मांग रहा है। ठीक है, कि कहाँ पर हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर मैं ड्राइंग रूम लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर तो एक चीज और ध्यान देना चाहिए था, पहले उसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, बाहर में हम लोग सीखते हैं कि रूम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। स्टार्ट पॉइंट मांग रहा है, अगर मुझे टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ऐसे। उसके बाद ऑर्थो ऑन है, ऑफ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइट मांग रहा है, यानी टेक्स्ट जो होगा कितना बड़ा दिखाएगा। अब देखिए, आप एक चीज गौर कीजिए कि ये जो ड्राइंग है बना हुआ, इसमें हमने टेक्स्ट का साइज 1 फीट लिया है, तो परफेक्ट एकदम दिख रहा है, ना ज्यादा बड़ा ना छोटा है ना। तो हम टेक्स्ट का भी क्या करेंगे, 1 फीट ही रखें। कितना, 12 इंच, 12 और इंटर कर दिए। अब मांग रहा है रोटेशन, यानी कि वो कुछ एंगल पे रोटेट हो, तो चलिए अभी 0 डिग्री लेकर के चलते हैं, 0 और इंटर। अब कुछ ब्लिंक करेगा कर्सर कहीं पे। ठीक है, देखिए ब्लिंक कर रहा है कहीं पे कर्सर, यहाँ पर कर रहा है। यस सर, यस। अब इसमें कुछ भी लिखिएगा, ठीक है ना, आप जो भी चीज लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखाएगा। सपोज करिए कि मैं अगर नाम लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है इस तरीके से। अगर मैं कहीं और क्लिक ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो ये भी देखिएगा इस तरीके से लिखा रहा है। फिर अगर कहीं और क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से दिख रहा है कि हर जगह लिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना। अब बताइए कि इस तरीके से जो लिखा रहा है, अब इसको एंड कैसे करेंगे। एंड करना होगा, बाहर क्लिक कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कहीं एंड हो रहा है नहीं। यहाँ पर जो भी चीजें लिखना चाहेंगे वो लिखा जा रहा है, तो एंड कैसे होगा। इंटर टिपना है क्या? अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो क्या हो जा रहा है, मल्टी नीचे आ रहा है। वो लाइन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन डबल इंटर करने से वो बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है, डबल इंटर से बाहर आ जाता है। जैसे कि क्या किए थे, TEXT टेक्स्ट लिखे थे, इंटर किए थे। स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिया। उसके बाद क्या हाइट मांग रहा है, मैंने 1 फीट का हाइट दिया था। रोटेशन इस बार हम 30 डिग्री डाल रहे हैं, उसमें 0 था, इसमें क्या है 30 डिग्री है। और 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप एंगल लोग पे फिर है। से, हाँ एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे कुछ एंगल। लिखना चाह रहे हैं, देखिए लिखा है। फिर यहाँ पे क्लिक किया, कुछ लिखा, कहीं और क्लिक किया, लिखा, फिर कहीं और लिखे। अगर एक बार इंटर करते हैं तो पैराग्राफ चेंज हुआ इस तरीके, पैराग्राफ नहीं, लाइन चेंज हो जाता है इस तरीके से। और एक बार इंटर किए, कुछ लिखे नहीं और दोबारा इंटर कर दे ऐसे, तो कमांड वहीं एंड हो जाता है।
और समझे? ऊपर से टेक्स्ट में अगर सिंगल लाइन वाला चूज करेंगे तो सर तो इंटर टिपने पे लाइन चेंज होगा। अच्छा हम आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है ना, टेक्स्ट में 5-10 मिनट हम लेंगे। ठीक है, इससे पहले कि तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर ही एंड हो रहा है। ठीक है, जूम एप्लीकेशन